हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। कैसे हैं भाई? क्या हालचाल? सब ठीक ठाक तो चल रहा है। अपन लास्ट क्लास में 3 क्वेश्चन को कवर कर दिया था और एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे थे और इसके क्वेश्चन को हम लोग बना रहे थे, जिसमें आज हम लोग शुरुआत करेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन के फर्स्ट नंबर को। देखो यहाँ पे कह रहा है बेटा कि सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करना बड़ा आसान काम होता है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि एग्जैक्टली यहाँ अगर इसको a मान लो और इस पूरे को b मान लो तो a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर है। तो अब आप यहाँ पे क्या लगा लोगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलो वही काम करते हैं, a के जगह इस पूरे को लिखना, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें a की जगह लिखी हुई हैं। तो हमने a लिख दिया और इसके जगह हमने स्क्वायर कर दिया, हो गया भैया a स्क्वायर। उसी तरीके से प्लस b स्क्वायर करना है तो b के स्क्वायर हम इस पूरे को b के जगह पूरे को लिख डालेंगे। तो लो भाई हम पूरे को लिख डाले और इसकी स्क्वायर करनी है तो हमने कर दिया। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, माइनस में 2ab करनी है तो 2 हो गए। a के जगह आप यहाँ पे a स्क्वायर लिखोगे और b के जगह आप क्या लिखने वाले हो? b स्क्वायर लिखने वाले हो। फटाफट से इसको सॉल्व कर दो ना यार, आपका आंसर आ जाएगा। a स्क्वायर टू दी स्क्वायर a की पावर 4 हो जाएगी और प्लस में b की पावर 4 हो जाएगी और फाइनली यहाँ पे माइनस 2a स्क्वायर और b स्क्वायर होगा और दिस इज योर आंसर। और यही आपके आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इस तरीके से देख लिया, वेल डन, शाबाश। अब चलो हम सेकंड नंबर पे चलते हैं और देखते हैं। इस पूरे को मेरे भाई a मान लेना और इसके स्क्वायर है यानी a स्क्वायर हो गया। इस पूरे को आप b मान लेना। देखो यहाँ पे 2x प्लस 5 है इसीलिए मैंने a माना और यहाँ पे 2x प्लस 5 रहता तो a मानना पड़ता, बट दिस इज डिफरेंट, ठीक है। तो हम इसे b मान लेते हैं और उसकी स्क्वायर है, बहुत बढ़िया, माइनस है यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में ये लग जाएगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो अब a के जगह आप क्या, पहले a प्लस बी कर लो। तो a के जगह आप इतना लिखोगे और प्लस में b करोगे तो ठीक है। तो यहाँ पे प्लस में b कर लो, b के जगह इस पूरे को लिख डालो। लो भैया मैंने इस तरीके से करके लिख दिया तो a प्लस बी हो गया। इंटू में a माइनस बी करनी है तो a के जगह इस पूरे को लिख डालो, ये हो गया 2x प्लस 5, ये आपके a हो गए। अब माइनस में b करना है तो b में देखो अकेला टर्म नहीं है, एक से ज्यादा है, तो आपको घटाना है ना तो ब्रैकेट दे करके घटाओगे। तो यहाँ पे 2x माइनस 5 कर लोगे तो एग्जैक्टली ये क्या हो गए? तो ये a माइनस बी हो गए। अब इसे अपन सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 2x आपका 4x हो जाएगा और यहाँ 5 में से 5 तो ये तो चलो गए हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना कि ब्रैकेट को खत्म करेंगे तो 2x प्लस 5 रहेगा, माइनस प्लस में यहाँ पे देखो माइनस 2x हो जाएंगे और फिर माइनस माइनस प्लस में 5 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस 2x से प्लस 2x गया, इसका मतलब कि आपने क्या आंसर निकाल लिया बेटा? 4x और इंटू में 5 5 10 कर लेना, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक आपका 40x आंसर हो जाएगा। कितना इजी था और इसी तरीके से आपको करना पड़ता है, ठीक है। बहुत आसान होते हैं, बस सोचना थोड़ा सा आपको अच्छे से पड़ता है। अब यहाँ पे देखो तुम्हें आइडिया यहाँ से लगेगा कि यहाँ ए स्क्वायर, अगर इस पूरे को तुम a मानते इस पूरे को b मानते ठीक पिछले क्वेश्चन की तरह, तो यहाँ तो a स्क्वायर होता b स्क्वायर, बट यहाँ पे प्लस है और ऐसा तो आइडेंटिटी तुमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हालांकि इसके भी होते हैं फॉर्मूले, तुम हायर क्लासेस में आओ तो मैं तुम्हें वहां पे बताऊंगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखो ये नहीं लगाएंगे तो हम इंडिविजुअली सॉल्व कर देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर और इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ऐसे सॉल्व करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो आप क्या करोगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लो भैया हमने यहाँ पे a स्क्वायर कर लिया, b स्क्वायर करना है तो 8n का स्क्वायर कर लिया और माइनस में 2ab करना है तो a के जगह आप 7m लिखोगे और b के जगह 8n लिखोगे। चलो हमने क्या किया ना यहाँ पे कि एग्जैक्टली इसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब मैं क्या करूं कि इसको सॉल्व कर लूं तो ये a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर लेंगे। तो चलिए a स्क्वायर करोगे तो आपको यहाँ पे प्लस के जगह बेटा ये वाला प्लस के जगह मैंने यहाँ पे ये वाला प्लस दिया है, ठीक है। तो अब a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर, इसका मतलब कि 7m का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में बी स्क्वायर बोले तो 8n का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 2ab होगा। तो अपन यहाँ पे 2ab, a के जगह आप 7m और b के जगह 8n रखोगे। फाइनली जब सॉल्व करोगे तो 7 स्क्वायर 49m स्क्वायर हो जाएगा और ये कितने हो जाएंगे बच्चों? 64n स्क्वायर। और यहाँ पे देखो माइनस में
यहाँ पे हो जाएंगे 8 सत्ते 56 और 56 दूना कितना हो जाता है, तो 112। तो यहाँ पे आप कहोगे 112 m² हो जाएगा। क्लियर है? ठीक उसी तरीके से यहाँ पे 49 m² हो जाएगा और यहाँ 64 n² होगा और एग्जैक्टली यहाँ पे फिर वही हो जाएंगे 8 7 56 2 112 और mn हो जाएगा। ओ शिट, यहाँ पे हमने m को यहाँ यहाँ गलती कर दिया ना मैंने। यहाँ पे देखो ये m नहीं होंगे भाई मेरे। यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे b की जगह n था। अच्छा, तुम उस वक्त सोच रहे थे कि सर ने गलती लिख दिया है, बाद में तो फिर बोलेंगे ही कि यहाँ पे गलतियां हो गई है। तुम लोग बहुत चालाक हो बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये mn आ जाएगा, क्योंकि मेरे को पता था कि यहाँ -m, देखो -112 mn और यहाँ पे +112 mn, ये अपन काटने वाले हैं यहाँ पे। अब मेरे को दिख रहा था यहाँ mn आया और यहाँ m² आ गया। ओ शिट, ये क्या हुआ भाई? केवल और केवल यहाँ पे प्लस माइनस का अंतर था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। धीरे धीरे आपको भी पता चलने लगेंगे कि ऐसा क्यों हो जाता है सर, ठीक है। तो देखो 49 m² आप कहोगे कि 98 m² हो जाएंगे सर। और आगे बढ़ूंगा। हाँ, यहाँ पे देखो ये 64 और 64 कितने हो जाएंगे, तो 60 120 यानी 128 n² हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके आंसर आई थिंक कि यहीं पे कंप्लीट हो जाएंगे, यहीं पे आपके रुक जाएंगे। यानी कि 4 नंबर के जो 3 का आपको आंसर हो गया 98 m² प्लस में 128 n² हो गया। ठीक है, अब अपन यहाँ पे 4 नंबर को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो 4 नंबर है उस क्वेश्चन को पहले मुझे लिख लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जगह नहीं है। तो चलो भैया लिख लेते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप हमारे नए स्टूडेंट हैं देन प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे इस चैनल को, एंड हो सके तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे उतनी बड़ी अपनी परिवार हो जाएगी। ठीक है, मजा खूब आएगा। चलो भैया हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, लाइक वाइक करते हो कि नहीं करते हो? लाइक कर दिया करना यार, ठीक है। लाइक कर देने से क्या है ना कि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, प्यारा सा कमेंट भी छोड़ करके जाया करना। यहाँ पे देखो आप क्या करोगे ना कि यहाँ पे 4m + 5n है और यहाँ भी 4n + 5m। अच्छा, यहाँ पे m के साथ 5 है और यहाँ m के साथ 4 है, इसका मतलब कि बोथ आर डिफरेंट। ये दोनों मेरे भाई साहब बिल्कुल डिफरेंट है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे a + b² दोनों में कर लेंगे। तो यहाँ पे आप a + b² करोगे तो क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab। लो भैया हमने a² कर लिया, अब प्लस में b² हमने कर लिया, अब प्लस में 2ab करना है तो लो 2ab, a की जगह 4m लिख लेंगे और b की जगह 5n लिख लेंगे। इतना तो अब तो समझ में आता होगा यार, ठीक है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस को तुम लोगों ने कर लिया हुआ है, तो ये तो तुम्हारे लिए बड़ा आसान हो गया। अब हम इस प्लस के जगह पे प्लस दे देंगे, फिर हमें इसको a + b² करनी है, तो हमने क्या किया यहाँ पे a² कर लिया और प्लस में b² मतलब कि 4n का स्क्वायर कर लेंगे और प्लस में 2ab करेंगे, तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे, a के जगह 5m हो जाएंगे और b के जगह 4n हो जाएंगे। चलिए भैया ये बात हमने कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, स्क्वायर करने वाले हैं, तो ये 16m² हो जाएगा और ये 25n² होगा। भाई साहब ये सब तो समझ में आ रहा है ना, 4 2 8 5 40 यानी कि 40mn हो जाएंगे। फिर आप इसको क्या करोगे कि 25m² और प्लस में 16n² और यहाँ पे फिर से आप 5 2 10 4 40 यानी कि 40mn कर लोगे। बढ़िया है, जो जो लाइक टर्म्स है उसको अपन ऐड कर डालेंगे, 16m² और 25m², इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 25 में 10 जोड़ोगे 35 होगा, 35 में 6 जोड़ोगे तो 41 होगा, इसका मतलब कि 41m² हो जाएगा। देख रहे हो कैसे मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ? देख रहा है विनोद सर कैसे यहाँ पे एडिशन करते हैं? हम लोग तो यहाँ पे अलग अलग लिख के करते हैं, लेकिन सर डायरेक्ट उड़ा देते हैं बेटा। सीख ले यहाँ पे चीजों को कि आसानी से कैसे। मैथ्स को बहुत ज्यादा टेंशन लेके बर्डन लेकर के मत पढ़ा करना, ठीक है ना, क्योंकि आसान चीजें होती है, बस आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है ना कि 25n² है और यहाँ पे 16n² है। देखो यही वाला बात है दोनों, ठीक है। तो अब अपन नहीं वैसा करने वाले, डायरेक्ट लिख देंगे 41n², ठीक है। अब यहाँ पे 40mn है और 40mn है, दोनों के प्लस साइन है, तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे, तो 80mn हो जाएंगे। तो फाइनली आपको यहाँ पे 4 का जो 4 नंबर का आंसर आ गया वो एग्जैक्टली कितने आ गए, 41m² और 41n², ठीक है, और प्लस में 80mn। वेल डन, शाबाश, तगड़ा, जबरदस्त, तुम लोग तो बेहतरीन खिलाड़ी हो भाई। अब यहाँ पे देखो एक चीज तुम ध्यान देना, यहाँ पे 2.5p है और 1.5q है।
और यहाँ पे 1.5p है। इसका मतलब कि यहाँ अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस पूरे को अब अपन a मान लेंगे और इस पूरे को यहाँ पे b मान लेंगे। अब यहाँ पे देखो 2.5 माइनस 1.5 और यहाँ 1.5 माइनस 2.5, तो ये आपके भाई साहब a हो गए और ये आपके b हो गए और बीच में माइनस का साइन है तो माइनस रहेगा, a स्क्वायर हो गया b स्क्वायर। अच्छा सर, यहाँ पे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ एक आइडेंटिटी लग रही है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। बढ़िया, तुमने सही सोचा यार, क्योंकि तुम्हें सारी चीजें आती है। चल बेटा यहाँ पे ध्यान दे ले, बात ऐसी है ना कि हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो a के जगह तो इस पूरे को लिख डालेंगे। लो भैया, हमने 2.5 p और माइनस में 1.5 q को मैंने a के जगह लिख डाला। ठीक है, तो ये तो a हो गए। अब प्लस में b भी तो करना है, तो b के जगह इस पूरे को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1.5 p और माइनस में 2.5 q। ठीक है, तो ये आपने अभी तक क्या किया, a प्लस b किया और इंटू में a माइनस b करनी है आपको। तो a के जगह आप क्या लिख लोगे कि 2.5 p लिख लोगे और माइनस में 1.5 q लिख लोगे। ठीक है, ये तो आपने a लिख लिया। अब माइनस b करना है, क्योंकि आपने a प्लस बी यहाँ पे किया है तो अब इधर a माइनस बी करोगे। तो जब a माइनस बी करोगे तो देखो b के पास यहाँ अकेला नहीं है, ये यहाँ पे दोकेला है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ब्रैकेट में सबको घटाना है ना, तो एग्जैक्टली ब्रैकेट रख दोगे। बहुत सारे बच्चे यहीं पे गड़बड़ करते हैं, ठीक है, और यही की गड़बड़ियों से उनके आंसर नहीं आते हैं। तो अब आपने इस तरीके से कर लिया, ब्रैकेट रखने से फायदा ये हो गया कि माइनस पूरे ब्रैकेट वाले होंगे, वरना वैसे केवल एक ही माइनस हो जाता। ठीक है, समझदार हो, समझ जाओगे। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, वही मेरा आंसर होगा। यहाँ पे अगर कोई कटने वटने वाला है तो भाई साहब उसको उड़ा देना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2.5p है और यहाँ पे 1.5p है। ओ शिट, दोनों का सेम साइन है, ऐड करना पड़ेगा। ढाई में डेढ़ ऐड करोगे तो ढाई में आधा करोगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 1 करोगे 4 हो जाएगा, इसका मतलब कि 4p होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस में ढाई है और माइनस में डेढ़ है, ये भी ऐड हो जाएंगे तो माइनस में 4q हो जाएंगे। बढ़िया बढ़िया सर, वेल डन, शाबाश सर, मेरे को तो समझ में आ रहा है, सारी बातें हमें क्लियर हो रही है बहुत अच्छे तरीके से सर। यहाँ पे सारी बातें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पे क्लियर होती जा रही है। देन आपका थैंक यू बच्चों, इसी तरीके से समझो, मन लगा के पढ़े यार। ठीक है, क्योंकि मन लगा कर पढ़ोगे ना तो एग्जैक्टली तुमको सारी चीजें बहुत खूबसूरत लगने लगेंगी। और मैथमेटिक्स बहुत अच्छा चीज है, बट बच्चे जब ध्यान लगाकर नहीं पढ़ते हैं ना और बेसिक उनकी कमजोर रहती है और टीचर्स जैसे तैसे बताकर आगे बढ़ जाते हैं, देन उनको जो है ना मैथ्स और डिफिकल्ट लगना शुरू हो जाता है। बट आई नो कि बच्चों को दिक्कतें कहाँ पे होती है और उन्हीं दिक्कतों को मैं आपका शॉर्ट आउट कर रहा हूँ, इसीलिए ध्यान रखना। यहाँ पे आपने इसकी काम तो कर ली, अब इसके काम के लिए पहले ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा। तो आप उन सारी चीजों को उतार लो एज इट इज, जैसे है माइनस में 1.5 क्यू कर लो। अब देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, यानी ये ब्रैकेट से बाहर निकलेंगे। ठीक है, फटाफट तो साइन चेंज करते हुए निकलेंगे। तो यहाँ पे 1.5 है ना, तो यहाँ पे माइनस 1.5p हो जाएगा और यहाँ पे माइनस वाला है तो वो एकदम से सीना तान के निकलेगा कि मैं प्लस में आऊंगा। ठीक है, और प्लस में आकर कैसा हो जाऊंगा, तो 2.5q हो जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कर लिया। बड़े प्यार से आप क्या करोगे कि 4p माइनस 4q कर लोगे और उसके बाद में आप इंटू कर लोगे। और यहाँ पे क्या इंटू करने वाले हो, तो आप देखो 2.5p है और यहाँ पे 2.5, यहाँ 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 देखो माइनस में 1.5p है। तो देखो आधा से यहाँ पे आप क्या करोगे ना कि आधा घटा दोगे तो 2 बच जाएगा, फिर एक और घटा दोगे तो 1 बच जाएगा, यानी 1p लिखने के बदले आप डायरेक्ट p लिख लो, सही रहेगा। अब यहाँ पे देखो ये Q वाले हैं और ये Q वाले हैं, तो दोनों की डिफरेंट साइन है तो घटेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा में से छोटे घटेंगे, तो ढाई में से डेढ़ जाएगा तो 1 बचेगा। अब वो भी एक क्या बचेगा, तो एक Q बचेगा और बड़ा वाला साइन प्लस है तो अपन यहाँ पे प्लस कर लेंगे। तो फाइनली आपने यहाँ पे क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों, कि जो 4 का 5 नंबर था ना वो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे इस तरीके से आ चुका है। अच्छा यहाँ पे हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहां तक की बात तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर डालेंगे। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 4p को पहले आप p से कर लेना, तो ये कितना हो जाएगा, तो 4p स्क्वायर हो जाएगा। और फिर इसी 4p को आप q से भी कर लेना, तो प्लस 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 रहेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, तो 4pq हो जाएगा। वेल डन, शाबाश। अब क्या करोगे कि माइनस 4q को पहले वाले से मल्टीप्लाई करना, तो ये कितने हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 4qp हो जाएगा। ठीक है,
और उसी तरीके से जब माइनस प्लस माइनस यहाँ पे करोगे तो 4q को q से करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4q स्क्वायर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो, इस पे आप ध्यान देना, pq और ये qp बोथ आर सेम। QP लिखो या फिर PQ लिखो, दोनों तो सेम होते हैं भाई। ठीक है, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये साहब एक माइनस में है और एक ये प्लस में है, तो ये तो उड़ गया ऐसे ही। तो फाइनली अपने को कितना बच गया 4p² और माइनस में 4q² बच गया। एंड दिस इज योर आंसर, और यही आपके आंसर होंगे क्या, तो 4p² माइनस में 4q²। शाबाश, आगे बढ़ो भाई। 6 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो आपको इसमें कुछ नहीं है, और यहाँ पे a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर है, तो बस यही करने वाले हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगाने वाले हैं। a के जगह हम इस पूरे को कंसीडर करके चलेंगे, तो लो भैया a स्क्वायर मैंने कर दिया, और b के जगह आप इस पूरे को कंसीडर कर लेना। ठीक है, तो b स्क्वायर करनी है तो आप bc स्क्वायर कर लेना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। आप प्लस में 2ab करोगे, अरे करोगे ना प्लस में 2ab, तो यहाँ पे हम प्लस में 2ab कर लेते, 2 a के जगह आप ab लिखेंगे और b के जगह क्या लिखेंगे, bc लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्लस में 2ab। और जो भाई साहब लास्ट में लिखे हुए हैं ना, उसको एज इट इज उतार दो, उसको क्यों दुख पहुंचाओगे, उसको क्यों टेंशन दोगे, उसको भी बोलो चलो मेरे साथ चलो। ठीक है। यहाँ पे मैंने उसको भी नीचे में एज इट इज कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, सर ये तो b स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ये क्या हो जाएंगे, तो आप कहोगे कि प्लस में 2ab² होगा। देखो तो यहाँ पे 2a तो रहेंगे, b और b मल्टीप्लाई होके b² हो जाएंगे, और ये माइनस में 2ab²। भाई साहब ये दोनों लाइक टर्म है, एक प्लस में एक माइनस में, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली अपन यहाँ पे क्या आंसर लेकर के आ गए, तो यहाँ पे a² b² प्लस में b² c² हो गया। एंड दिस इज योर आंसर। कितना आसान था भाई मेरे, कितना इजी था। इस तरीके से आप अगर बनाओगे ना तो मजा आ जाएगा यार। अब यहाँ पे हम 7 नंबर क्वेश्चन को यहाँ उतार लेते हैं। ठीक है, और नीचे मुझे बनाने का मन कर रहा है तो इसीलिए मैं यहाँ पे उतार लेता हूँ। ठीक है, लेकिन ध्यान देना कि सही क्वेश्चन उतार रहा हूँ या नहीं। कभी कभी क्या होती है ना कि जल्दबाजी में अपन गलती उतार लेते हैं और आंसर नहीं आते हैं। ठीक है, स्टूडेंट के साथ ऐसा बहुत ज्यादा होता है, तो बच्चों को दिक्कतें आ जाती है। तो खैर वैसा नहीं होने वाला है, मैंने यहाँ पे बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से सेम टू सेम कॉपी किया है। ठीक है, अपनी पैनी निगाहों से, उसी तरीके से तुम भी किया करना। अब यहाँ पे तुम ध्यान दोगे तो ठीक यहाँ पे आप क्या करोगे, इस पूरे को a मान लो, इस पूरे को b मान लो, a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर कर लो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगाओगे। तो a स्क्वायर करने के लिए भाई साहब ये तो पूरा का पूरा a है, और इसकी स्क्वायर करनी है तो हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। फिर प्लस में b स्क्वायर करना है, तो ये तो सर पूरा का पूरा b है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे, और b स्क्वायर करनी है यानी इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब माइनस में 2ab करनी है तो 2 लिख लेंगे, a के जगह इस पूरे को लिख दो, इस नालायक को मैंने लिख दिया। ठीक है, और b के जगह इस पूरे को आपको लिख देना है, तो n² m को हमने लिख दिया, और इस भाई साहब को एकदम से साथ ले चलते हैं, उतार लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 2m³ और n²। ठीक ना, अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखो 2 का पावर 2 यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो m टू दी पावर 4 होगा, और प्लस में देखो स्क्वायर का स्क्वायर करने पे n का पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे m का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे आप देखो 2 रहेंगे, m² और m है, तो यहाँ पे आप कहोगे कि m³ होंगे, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। भाई मेरे एक्सपोनेंट में मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर नहीं पढ़े हो एक्सपोनेंट तो जाकर पढ़ लो। ठीक है, वहां प्लेलिस्ट में जाकर देखो, वहां पे मैं बहुत बेहतरीन ढंग से पूरे एक्सपोनेंट को कवर किया हुआ है, पावर एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे m³ हो गया, और यहाँ पे आप क्या करोगे कि n² करोगे, और एग्जैक्टली आप यहाँ पे उतार लोगे 2m³ और n²। सर बढ़िया है, यहाँ m³ n² m³ n² प्लस में है और माइनस में है। यस सर, इसको सटासट से उड़ा दिया जाए तो फाइनल अपन आंसर यहाँ पे क्या निकाल लिए, m टू दी पावर 4 प्लस में n4m²। यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपकी जो आंसर है ना वो 7 नंबर में वो क्या आ चुका है, m टू दी पावर 4 प्लस n टू दी पावर 4 m²। वेल डन। चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं। अब ये हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है, और 5th नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि शो दैट, आप ये दिखाओ कि इतना जो है ना वो इसके बराबर है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ LHS RHS दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ पे बेटा LHS लोगे तो LHS में क्या लिखा हुआ है, 3x और प्लस 7 टू दी होल स्क्वायर, माइनस में 84x है। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि इसको सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे कि 3x यानी a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab होता है।
तो यहाँ ए स्क्वायर कर लिया मैंने, अब प्लस में यहाँ पे बी स्क्वायर हो गया और प्लस में 2ab करेंगे तो 2 हो जाएंगे और a के जगह हम यहाँ 3x लिखने वाले हैं और b के जगह 7 लिखने वाले हैं और इस भाई साहब को एकदम से चुपचाप उतार देंगे। ठीक है, 84x हो गया। अब आगे बढ़ो, तो जब आगे बढ़ोगे तो देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करोगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भैया, यहाँ तक की तो बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है। अब यहाँ पे 7 स्क्वायर करोगे तो भाई मेरे आपको 49 हो जाएगा। अच्छा सुनो, इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, 3 टू जा 6 और 6 7 जा, ठीक है, 42x हो जाएंगे और यहाँ पे आपको -84x दिया हुआ है। आप आगे बढ़ो, तो आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे देखोगे कि ये तो हो गया सर 9x स्क्वायर और ये हो गया आपका 49। अच्छा, और ये आप सॉल्व कर लो क्योंकि इसमें भी x है और इसमें भी x है, लाइक टर्म है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो दोनों डिफरेंट साइन है तो घटा देंगे, 84 में से 42 को घटाएंगे तो 42 आएगा। ठीक है, और बड़ा वाला साइन माइनस है इसीलिए -42x कहेंगे। अच्छा, अब पता है इसको यहाँ पे छोड़ दो, अब इसको आप यहाँ पे छोड़ दो और छोड़ करके आगे बढ़ो। अब छोड़ के क्या करोगे ना कि अब आपने LHS को तो ले लिया, अब RHS को सॉल्व करोगे और जो आपकी RHS है ना प्यारे बच्चों, वो RHS एग्जैक्टली कितना है, तो RHS आप यहाँ पे देख लो 3x और -7 टू दी होल स्क्वायर है। यानी आप क्या करने वाले हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर करने वाले हो। तो आप कहोगे कि सर ये हो गए a स्क्वायर और ये हो गए आपके b स्क्वायर और ये हो गया माइनस में 2ab। 2a के जगह आप क्या लिखोगे, 3x लिखोगे और b के जगह 7 लिखोगे। जब आप फाइनली सॉल्व करोगे तो आप कहोगे 9x स्क्वायर, आप प्लस में 49 हो गए सर और यहाँ पे -3 टू जा 6 7 जा 42, यहाँ पे 42x हो गए। देखो तो भाई मेरे जितना वैल्यू यहाँ है उतना ही वैल्यू यहाँ है, तो दोनों आपके इक्वल हो गए। तो आप कहोगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ पे LHS और RHS आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि आप ऐसे कर लो और नहीं तो पता है दूसरा तरीका क्या है, आप इसी को आगे बढ़ते ना तो इसी को आप देख लेते, तो ये देखो ये कन्वर्ट कर जाता 3x का होल स्क्वायर। भाई मेरे ऐसे कर सकते थे ना इसको। अच्छा, इसको आप क्या कर सकते थे, तो प्लस में 7 स्क्वायर कर सकते थे। देखो ये हो गया a स्क्वायर और ये हो गया b स्क्वायर। अच्छा, ये -2ab है क्या, चेक कर लेते हैं। तो -2, अगर a होगा 3x तो 3x रखेंगे और b होगा 7 तो 7 रखेंगे, मल्टीप्लाई करो तो 7 3 जा 21 2 जा 42। यस सर, ये तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab के फॉर्मेट में बदल गया। इसका मतलब कि डायरेक्ट हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं कि 3x और -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ LHS को पकड़ा और सॉल्व करते 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 फाइनली हमने यहाँ पे RHS के बराबर ले आया। एक तो तरीका ये है कि इतना आप बनाओ और इतना करके आंसर छोड़ दो। आपके जो टीचर एग्जाम ले रहे हैं और आपको मार्क्स देंगे वो कंप्लीट फुल मार्क्स देंगे। ठीक है, तो एक तरीका ये है, ऐसे कर लो। नहीं तो दूसरी तरीका क्या है कि आप ये ग्रीन वाला नहीं लिखो, आप रेड वाले को यहाँ तक करके सॉल्व करके छोड़ दो, उसके बाद फिर आप क्या करो, ब्लू वाले को सॉल्व कर दो और फाइनली क्या लिख देना कि देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, LHS इज इक्वल्स टू RHS। बस हो गया, अब इतना लिख दो तो फिर आपकी बात बन जाएगी। तो आपकी मर्जी, रेड एंड ब्लू लिखो या रेड एंड ग्रीन लिखो, दोनों में से आपको जो करना है कर लेना। चलो भैया, अब हम चलते हैं थोड़ा सा सेकंड वाले पे। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं। तो जब LHS लेंगे तो यहाँ पे होगा 9p और -5q का 5q का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बस मैं क्वेश्चन को उतार रहा हूँ और यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएंगे, 180pq हो जाएंगे। ठीक ना, अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो आप कहोगे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab होगा। तो मैंने a स्क्वायर किया, अब प्लस में 5q का स्क्वायर यानी b स्क्वायर किया और माइनस में 2ab करना है तो -2 हो गया। a के जगह हम 9p लिखेंगे और b के जगह 5q लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो अपन इतनी चीजों को सॉल्व कर लिया, अब इन चीजों को उतार लेंगे तो प्लस में कितने हो जाएंगे, तो 180pq हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो 81p स्क्वायर होगा और प्लस में 25q स्क्वायर होगा और माइनस में 9 दूना 18 पचे 90 यानी कि 90pq हो जाएगा। बेटा समझ में आया, 9 दूना 18 पचे 90, 90 जा 18 5 जा 90। ठीक है, तो ये हो गए भाई। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो 180pq कर ले रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये तो एग्जैक्टली आपके हो गए 81p स्क्वायर और ये हो गए 25q स्क्वायर और एग्जैक्टली आप यहाँ पे देखो ये भी pq है और ये भी pq है और दोनों लाइक टर्म है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंट साइन है तो घटा दो ज्यादा में से कम को, तो 180 में से 90 को घटाओगे तो फाइनली कितना बचेगा अपने को, तो यहाँ पे 90 बचेगा, वो भी प्लस में 90
क्वांटिटी बचेगा और वो आप क्या कहोगे कि पी क्यू हो गया। अच्छा सुनो, अब हम ये ग्रीन वाले के जैसा बनाते हैं, ठीक है। तो अब आपको इसमें कन्वर्ट करना है, तो ये देखो तो 9p का होल स्क्वायर होगा क्या, तुम कहोगे यस सर। अच्छा ये देखो तो बेटा 5q का होल स्क्वायर होगा, तुम कहोगे यस सर। अच्छा अगर आपने इसको a माना है तो a स्क्वायर हो गया, 5q को b माना है तो b स्क्वायर हो गया, तब तो ये प्लस 2ab होना चाहिए। तब हम डायरेक्टली कह देंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे +2, ए के जगह हम 9p को लिख करके देखेंगे और b के जगह 5q को देखेंगे और सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 9 5 जा 45, 45 2 जा 90। यस सर, यहाँ तो बिल्कुल वैसा ही आ रहा है। इसका मतलब सर हमें पता चल गया कि ये तो 9p और प्लस में 5q का होल स्क्वायर है, और यही तो आपका बेटा RHS है, 9p प्लस 5q का होल स्क्वायर। तो आप फाइनली कह दोगे कि ये सर RHS के इक्वल हो गया। इसका मतलब कि अपन यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। कोई बच्चा अगर इतना नहीं समझदारी है, इतना नहीं कर पाता है, तो टेंशन नहीं लेना यार। क्या टेंशन ले लिए, सर ये वाला ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, तो तुम क्या करो ना, यहाँ रेड तक छोड़ दो, फिर क्या करो तुम RHS को उठा लो और फिर इस तरीके से सॉल्व कर दो, एंड फाइनली LHS इज इक्वल टू RHS बता दो। इतना तो कर ही सकते हो ना यार, इतना सारा चीज मैंने बता दिया तो। चलो ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे हो सकता है कि LHS को अलग सॉल्व करना पड़े, RHS को अलग सॉल्व करना पड़े, या LHS को सॉल्व करे तो डायरेक्ट RHS आ जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे सॉल्व करना शुरू कर लिया। यहाँ पे देखो, ध्यान दोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a के जगह आपको ये पूरे भाई साहब को लेना है और b के जगह यहाँ पे आपको पूरे को लेना है, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बोले तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि 4/3m है, ये a है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, आप प्लस में b स्क्वायर। तो b के जगह देख बेटा क्या लिखा हुआ है, 3/4n लिखा हुआ है, तो a स्क्वायर कर लिया, तो यहाँ पे b स्क्वायर भी मैंने कर लिया। अब माइनस में 2ab करेंगे तो -2, a के जगह बोलना, a की जगह क्या है, तो a की जगह आप कहोगे कि 4/3m है, तो यहाँ पे 4/3m ले लिए। b की जगह क्या करेंगे, 3/4n ले लिया हमने, तो ये हो गए -2ab। और इस वाले भैया को हम डायरेक्ट यहाँ पे उतार लेंगे, यहाँ पे क्या है तो 2mn है। बोल बेटा समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक मैंने कुछ नहीं किया है यार, यहाँ केवल और केवल मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर किया है और प्लस में इसको मैंने उतार लिया है, ठीक है। ये बेटा आप LHS को लेकर के आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, टेंशन ना लेना ज्यादा। अब हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 स्क्वायर आपको 16 हो जाएगा और 3 स्क्वायर 9 होगा, और m का स्क्वायर करोगे तो m स्क्वायर ही रहेगा। ठीक उसी तरीके से 9/16 n स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देखो 4 से 4 वाले भैया को एकदम से शटाक से उड़ा दिया, ठीक है, और यहाँ 3 से 3 को भी एकदम से गायब कर दिया। तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस में 2 और mn बच जाएगा, बढ़िया है। और यहाँ पे प्लस क्या है, 2mn है। अब देखो तो ये नालायक दोनों सेम तरीके का लाइक टर्म बन चुका है, और एक प्लस में एक माइनस में है, तो इसको हम लोग तो ऐसे ही पसंद नहीं करते, इसको हटा देते हैं क्योंकि ये कैंसिल होकर के 0 बन जाता है। तो फाइनली अपने को कितना आ गया, तो 16/9m स्क्वायर और प्लस में 9/16n स्क्वायर आ गया। अच्छा तुम जरा ध्यान से देखना, गौर फरमाना, थोड़ा सा रिसर्च कर ले मेरे भाई, तो यहाँ पे देखोगे कि RHS में तो यही बातें लिखी हुई हैं, तो डायरेक्ट हम कह देंगे कि इज इक्वल्स टू RHS हो गया। सर मैंने यहाँ पे LHS को लेकर के सॉल्व करना शुरू किया था, बट हम फाइनली पहुंच गए कहाँ, RHS पे पहुंच गए। तो यस, तुमने जो चाहा था वो कर लिया, कोई दिक्कत परेशानी तो ऐसा कोई बात नहीं है ना। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना मेरे भाई, ठीक है। अपनी परिवार जितना सब्सक्राइब करोगे उतनी बड़ी होगी, और जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मेरी जिम्मेदारी बढ़ेगी, तो आपके लिए और अच्छा प्यारा प्यारा सा वीडियो इसी तरीके से लेकर के आते रहेंगे। चलिए भाई देखो, ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं पे करना पड़ता है, ना ही 1 रुपया देने पड़ते हैं, ना ही कुछ करने पड़ते हैं, ठीक है। फिर भी मैं तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहा हूं यार, तो तुम नहीं पढ़ोगे, देन सोचो तुम धीरे धीरे तुम्हारी वक्त निकलते जाएंगे, तुम 8th से 9th में चले जाओगे, 9th से 10th में चले जाओगे, और फाइनली तुम्हारी बेसिक वीक रहेगी। देन उस वक्त कहोगे सर मेरे को तो कुछ नहीं आता, 10th में बहुत डिफिकल्ट मैथ्स लग रहा है। तो ऐसा नहीं है, तुम बेसिक को सुधारते चलो, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। सबका वक्त आता है, अपना भी वक्त आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसीलिए जब तुम परेशान हो रहे हैं ना, तो ऐसा जरूर सोच लिया करना। चलो भाई यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसको हमें LHS को RHS के बराबर करना है, तो हम LHS पकड़ेंगे, तो यहाँ पे LHS को ऐसे करके लिख लेंगे, और a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर है, तो तुम तो जानते हो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि 4pq का स्क्वायर कर लोगे,
ये हो गया ए स्क्वायर, अब प्लस बी स्क्वायर करोगे यानी कि 3q का स्क्वायर कर लोगे, ये हो गया आपका बी स्क्वायर। अब प्लस में 2ab करनी है ना तुम्हें, तो यहाँ पे +2 हो गए। ए के जगह आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 4pq लिख लोगे, ठीक है, और बी के जगह क्या लिखोगे, तो 3q लिख लोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बढ़िया है सर, मैंने यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया। अब माइनस के जगह माइनस दे दोगे, लेकिन ब्रैकेट जरूर रखना, क्योंकि यहाँ पे आगे एक दो नहीं सब्ट्रैक्ट होंगे, कई सारे यहाँ पे टर्म सब्ट्रैक्ट होने वाले हैं। इसीलिए जब भी माइनस आए ना तो उसके आगे ख्याल रखना है। एक अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हम लोग माइनस ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, एक से ज्यादा सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो हम लोग ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करें ना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कर लेंगे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर करेंगे यानी कि 4pq का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, और प्लस में बी स्क्वायर, बी की जगह आप क्या है बेटा, यहाँ पे 3q लिखोगे तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब माइनस में 2ab करोगे तो माइनस में 2 हो गया, ab के जगह आप क्या लिखोगे, तो 4pq लिखोगे, और b के जगह क्या लिखोगे, 3q लिखोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो आपने एलएचएस को लेकर के आगे बढ़ा था। अब यहाँ पे आप देख लेना कि 4pq स्क्वायर, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 16p स्क्वायर क्यू स्क्वायर होगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो 9q स्क्वायर होगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 दूनी 8 त्रिक 24 यानी कि 24pq स्क्वायर होगा। यहाँ पे समझ में आया, क्यू को क्यू से किया मैंने मल्टीप्लाई, क्यू स्क्वायर हो गया, 4 2 8 3 24, ठीक है। माइनस तो हम लोग देंगे ही और सॉल्व कर लेंगे। ये सर हो जाएंगे 16p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और इसको सॉल्व करने पे हम लोग ये कह सकते हैं कि 9q स्क्वायर होगा, और माइनस में कितने हो जाएंगे, तो 4 2 8 3 24, और वो भी क्या, तो pq स्क्वायर होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना है, और ध्यान के क्या देना है कि यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ब्रैकेट के बाहर सबको निकालो, सब एकदम से फटाफट से निकलेगा, बट साइन चेंज करके निकलेगा, ठीक है, बिल्कुल कपड़े चेंज करके निकल जाएंगे ये सभी नालायक। चलो भैया हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे हमने सेम चीजों को उतार लिया है, और उतारने के बाद में यहाँ पे -16p स्क्वायर क्यू स्क्वायर कर लेंगे, माइनस में 9q स्क्वायर कर लेंगे, और प्लस में क्या करेंगे, 24pq स्क्वायर कर लेंगे। अच्छा, साइन चेंज करके क्यों निकलता है, क्योंकि देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस होंगे, और माइनस माइनस प्लस होंगे, उतना कौन करेगा यार, डायरेक्ट साइन चेंज ना कर देंगे जो माइनस प्लस प्लस माइनस के चक्कर में पड़े रहेंगे। चलो यहाँ पे देखो, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और कहीं पे है क्या, यहाँ पे है, माइनस में 16 है, प्लस में 16 है, ये भाई साहब गुजर गए। अच्छा, यहाँ पे +9q स्क्वायर है, और यहाँ -9q स्क्वायर है, ये भाई साहब भी चले गए। pq स्क्वायर बट दोनों की साइन सेम है, तो अपन ऐड कर देंगे तो 24 24 कितने होते हैं, तो 48 होते हैं। तो यहाँ पे 48 pq स्क्वायर आपका आंसर हो गया। तो ये आपने एलएचएस को सॉल्व किया, और थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आरएचएस में भी वही है, तो आप फाइनली कह दोगे कि इज इक्वल्स टू आरएचएस, बस हेंस प्रूव हो गया, ये आपका आपने शो कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक 5th नंबर भी है, इसको भी कर लेते हैं। ये थोड़ी सी लंबी चौड़ी है, बट टेंशन मत लेना, घबराना मत, इसको भी मैं कर लेता हूँ। देखो ये सॉल्यूशन, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सॉल्यूशन का वीडियो ये नहीं देख रहे होंगे, ठीक है, केवल और केवल जो मैंने थ्योरी बताया उसी थ्योरी को पढ़ के काम चला ले रहे होंगे, वो 30 मार खान, रहने दो यार। बट तुम देख रहे हो, यहाँ तक तुम देखते हुए आए हो, इसका मतलब कि तुम एक सीरियस स्टूडेंट हो, तुम ये जानना चाहते हो कि आखिर टीचर्स किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, और मैं कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, और इस दोनों में तुम कंपैरिजन करते हो। तो उसके बाद जो टीचर वाली क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी को अपने अंदर तुम इंप्रूव कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम आगे चल के बहुत अच्छा करने वाले हो, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि आगे चल के तुम बहुत अच्छा करोगे, और अगर कंटिन्यूटी बनाए रहे, मेहनत करते रहे, तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता है, जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हारी मंशा है करने की, ठीक है। चलिए भाई, यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो a माइनस बी और इंटू में a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। चलो भैया मैंने लिख लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी हम लोग एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बी माइनस सी और बी प्लस सी, तो देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसा हो गया ना, बिल्कुल। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर कर लेंगे। तो a के जगह तो ये लिखा हुआ है, लिख दिया मैंने, b के जगह यहाँ पे c लिखा हुआ है तो वो लिख दिया। चलो बढ़िया, प्लस के जगह प्लस दे लेंगे। यहाँ देखो c माइनस ए सी प्लस है, बढ़िया है भाई। यहाँ पे हम a माइनस बी इंटू में a प्लस बी जैसा दिख रहा है, तो बिल्कुल हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेंगे। तो a के जगह आपको c लिखना है, ए स्क्वायर, और माइनस में b के जगह क्या हो गया, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो ऐसा आप कर लोगे। अब
अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर माइनस में, यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में, तो फाइनली आपको क्या आ गया, जीरो आ गया, और दैट जीरो इज इक्वल्स टू आरएचएस। वेल डन, शाबाश। इतना क्वेश्चन करने के बाद में अब आपके अंदर थोड़ी सी क्वालिटी तो जरूर इंप्रूव हो गई होगी। देन अब मैं आपसे ये कहने वाला हूं बेटा कि आपको क्या करना है ना, कि एग्जैक्टली अब जो बचे हुए हैं, अब मैंने यहाँ पे आपको क्या किया ना कि 5 क्वेश्चंस को आपको मैंने करवा दिया है, ठीक है। 5 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 6 7 8 बचा, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा, उसको भी जरूर देख लेना। तो आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। आप जो भी करते हो बेटा उसका नोट्स बनाया करो, नोट्स को आप बार बार रिवाइज डाला करो, ठीक है। अगर जैसे ही रिवीजन करोगे ना देन आपको चीजें याद हो जाएंगे। तो नोट्स बनाना, रिवीजन करना, ये एक अच्छे बच्चों की एक अच्छी सी आदत होती है। तो उस आदत को आप अपने अंदर अगर नहीं है तो डाल लीजिए, अगर है तो बहुत 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 धन्यवाद आपका। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, बाकी के क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। ठीक है, अभी की कहानी यहीं तक। ओके बाय, गुड नाइट।